अस्सलाम वालेकुम। मैं माजिद बिन हुसैन। मर्द को कैसे होना चाहिए, ख़ास तौर से शौहर को। उत्बा बिन रबिया की बेटी उम्मे ओबान के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब निकाह का पैगाम भेजते हैं तो वो इनकार कर देती है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकाह का पैगाम भेजते हैं तो वो उनसे भी जो है ना माज़रत कर लेती हैं, इनकार करती है। फिर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकाह का पैगाम भेजते हैं तो वो उनको भी मना कर देती हैं। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब निकाह का पैगाम भेजते हैं तो वो कबूल कर लेती है। ये बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नागवार गुज़रती है, उन्हें पसंद नहीं आती कि अमीरुल मोमिनीन ने निकाह का पैगाम भेजा तो इनकार कर दिया, हम अहले बैत हैं, हमने निकाह का पैगाम भेजा तो इनकार कर दिया, कबूल नहीं किया। तलहा भी अच्छा इंसान है, अच्छे जो है ना सहाबी हैं, लेकिन हम बड़े हैं, हम बड़े सहाबा हैं, आले बैत हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो अमीरुल मोमिनीन हैं, हमारा कबूल नहीं किया और तलहा का कबूल कर लिया। ये बात उम्मे ओबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चली तो उन्होंने कहा कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसलिए निकाह नहीं किया कि काफ़ी सख्त मिजाज के इंसान हैं, उनके साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम इसलिए कबूल नहीं किया कि अली के पास सिर्फ़ मोहब्बत है। ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसलिए निकाह का पैगाम कबूल नहीं किया कि वो हर वक्त लाठी उठाए फिरते रहते, घूमते रहते। तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह का पैगाम इसलिए कबूल किया, उनके निकाह को इसलिए कबूल किया, उनके प्रपोज़ल को इसलिए कबूल किया कि तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते हुए घर आते, मुस्कुराते हुए घर से जाते, जब भी घर आते तो मेरे लिए कोई तोहफ़े तोहफ़े लेकर आते, उनके साथ ज़िंदगी खुशगवार गुजरती। अब यही तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान जंग में मौजूद हैं। जब ओहद की जंग हो रही है और हर तरफ भगदड़ जब मच जाती है तो तमाम सहाबा कराम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना वो ढूंढने लग गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। ओहद की जंग हो रही है, भगदड़ मच गई है, धूल मट्टी में ना सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूर देखा कि दूर जगह पर ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दिखाई दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ जो है ना उनकी तरफ थी और एक सहाबी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े हैं और वो जो है ना तीरों से और कमानों से जो है ना वो मुकाबला कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे खड़े हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े होकर डिफेंस कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे माँ बाप इस पर कुर्बान हो, ये तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे माँ बाप इस पर कुर्बान हो, ये तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरी दफ़ा कहा कि मेरे माँ बाप इस पर कुर्बान हो, ये तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। करीब पहुँचे तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मों से चूर थे, 39-40 ज़ख्म उनके जिस्म पर, उनके हाथों पर आए हुए थे। लेकिन जब वो सामने खड़े थे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे, या रसूलल्लाह सर उठाकर ना देखें, आपको कोई तीर आकर आपको लग ना जाए, ठीक है, आप सर उठाकर ना देखें, या रसूलल्लाह आप पीछे रहें, आप पीछे रहें। और वो खुद मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है, हर एक तीर का जवाब दे रहे हैं और दुश्मनों को ना रोक के रखा है। ओहद की जंग के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जुमला कहा करते थे, वो कहते थे कि ओहद की जंग मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के बीच में नहीं हुई, ओहद की जंग सिर्फ़ और सिर्फ तलहा और मुशरिकीन मक्का के बीच में हुई है। ये जंग सिर्फ तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। बात यह है कि आज का मर्द घर के अंदर मैदान जंग बना के रखा हुआ है, ठीक है, बीवी उससे डरी हुई है, बच्चे उससे सहमे हुए हैं, ठीक है, एक रोब घर में जमा के रखा है और जब घर से बाहर जाता है तो उससे बड़ा कमेडियन कोई नहीं है, उससे बड़ा जो है ना मजाकिया इंसान कोई नहीं है। वो जुगते मारने भी काफ़ी जो है ना मशहूर कहलाता है और घर के अंदर एक जो है उसने एक रोब जमा के रखा हुआ है, सबको डरा के रखा हुआ है। मसला यहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें कस्टमर्स को
सेटिस्फाई करना तो सिखाता है, बॉस को सेटिस्फाई करना सिखाता है, उनको राज़ी करना सिखाता है कि बॉस को कैसे राज़ी करते हैं, कस्टमर्स को कैसे राज़ी करते हैं। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम बीवी को किस तरह से खुश करते हैं, उसे कैसे राज़ी रखते हैं, वो नहीं सिखा रहा। मसला हमारे एजुकेशन सिस्टम का ही है कि ये हमें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट तो सिखाता है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ये नहीं सिखा रहा कि आप बच्चों से लाड करें, प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, उन्हें इज़्ज़त दें, उनकी तकरीम करें, उनका जो है ना उनका इकराम करें। तो इंशाल्लाह यही बच्चे बड़े होकर आपकी ना रिस्पेक्ट करेंगे, आपको इज़्ज़त देंगे, आपसे प्यार करेंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें ये नहीं सिखा रहा। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बिलीनियर बनना सिखा रहा है, करोड़पति बनना सिखा रहा है कि पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं सिखा रहा है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखा रहा कि माँ बाप की दुआएं किस तरह से लेनी हैं, उनकी दुआओं से भी इंसान काबिल हो सकता है, बिलीनियर बन सकता है, करोड़पति बन सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात, आज का टॉपिक आपको समझ में आया। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस इशू, किस बात, किस परेशानी पर हो जिससे आप गुजर रहे हैं। शेयर करें उनके साथ जिन्होंने घर को जहन्नुम बनाया हुआ, जिन्होंने घर को जेल खाना, कोई कैद खाना बनाया, उनसे ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोज़। जा रहे हैं, खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।